पढ़ा था और आज हम बात करेंगे दक्षिण कौशल में कलचुरी राजवंश की, जिसमें हम क्रमशः कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, जगतदेव, रत्नदेव तृतीय और प्रताप मल्ल तक के शासकों के शासनकाल को विस्तार से पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं खुशबू साहू स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कलचुरियों के ऐतिहासिक परिदृश्य को पढ़ा था और उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा था, जिसका सही जवाब दिया है अविनाश दुबे, जितेंद्र कुमार बंछोर, प्रदीप वर्मा, सुमन चौधरी, प्रभात वर्मा, शुभम, कामिनी साहू ने। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंपटीशन कम्युनिटी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दक्षिण कौशल में कलचुरी राजवंश को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विगत वर्षों में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2016 में यहाँ से एक प्रश्न आया था, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था। इसमें ऑप्शन है ए ब्रह्मदेव, बी रामचंद्र, सी मोहन सिंह, डी अजीत सिंह और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र था। ये जो रामचंद्र देव है ये रायपुर के लहुरी शाखा का शासक है। इसने ही रायपुर शहर की स्थापना की थी और सबसे पहले रायपुर में राज्य किया था। इसके बाद CGPSC 2014 में क्वेश्चन आया था, रत्नदेव का शासन काल है। इसमें ऑप्शन था ए 1040 से 45 ईस्वी तक, बी 1045 से 65 ईस्वी तक, सी 1065 से 70 ईस्वी तक, डी 1070 से 75 ईस्वी तक और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी 1045 से 65 ईस्वी तक। CGPSC 2014 में एक और प्रश्न आया था, जाजल्यदेव प्रथम के बाद उत्तराधिकारी बना है। इसमें ऑप्शन है ए पृथ्वीदेव द्वितीय, बी पृथ्वीदेव प्रथम, सी रत्नदेव प्रथम, डी रत्नदेव द्वितीय और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रत्नदेव द्वितीय। मतलब जाजल्यदेव प्रथम के बाद रत्नदेव द्वितीय शासक बना था और यही उसका उत्तराधिकारी था। आइए अब हम दक्षिण कौशल के कलचुरी राजवंश को विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलिंग राज की। कलिंग राज का जो शासन काल था वो 1000 ईस्वी से लेकर 1020 ईस्वी तक था। 1000 ईस्वी में कलिंग राज ने लाफा जमींदारी के अंतर्गत जो तुम्माण था उसे राजधानी बनाकर दक्षिण कौशल में कलचुरियों की वास्तविक सत्ता स्थापित की थी। तुम्माण को स्थानीय बोली में तुम्माण खोल कहा जाता है। खोल का अर्थ होता है छेद। मतलब कि तुम्माण एक ऐसा किला था जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा था और जिसमें प्रवेश करने के लिए केवल 2 प्राकृतिक मार्ग थे, इसलिए तुम्माण को तुम्माण खोल कहा जाता था। कलिंग राज ने त्रिपुरी में राज्य कर रहे कलचुरी शासकों के अधीन रहकर तुम्माण में राज्य करते हुए अपने शत्रुओं का क्षय किया और अपने राज्यश्री को बढ़ाया। इसने दक्षिण कौशल में 1020 ईस्वी तक शासन किया था, जो कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। इसके साथ ही इसने चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। कलिंग राज का जो उल्लेख है वो अल-बरूनी ने अपने किताब तहकीके हिंद में किया है। ये जो अल-बरूनी है यह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और धर्मज्ञ था। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और इसे इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कमल राज की। ये जो कमल राज है ये कलिंग राज का बेटा था और ये 1020 ईस्वी पे गद्दी पर बैठा था। इसने यहाँ 1045 ईस्वी तक शासन किया था। कमल राज के शासन काल में जो त्रिपुरी का शासक गांगे देव था उसने उड़ीसा पर चढ़ाई कर दी थी, जिसमें कमल राज अपनी सेना के साथ शामिल हुआ था। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से पता चलता है कि कमल राज ने उत्कल के राजा, जो कि संभवतः करवंशी शासक शुभांकर द्वितीय था, उसको हराकर उसकी लक्ष्मी मतलब त्रिपुरी को गांगे देव को लाकर दे दी थी। जब कमल राज उत्कल से लौट रहा था तो उसके साथ साहिल्य नामक एक योद्धा यहाँ आया था। साहिल्य और उसके वंशजों ने यहाँ अनेक राज्य जीतकर कलचुरी राज्य का बहुत विस्तार कर दिया था। अब हम बात करेंगे रत्नदेव प्रथम की, जो कि कमल राज का बेटा था। रत्नदेव का जो शासन काल था वो 1045 से लेकर 1065 ईस्वी तक था। उसने तुम्माण में बंकेश्वर, रत्नेश्वर आदि देवालय और अनेक उद्यान बनाकर तुम्माण नगर को बहुत ही सुंदर बना दिया था। रतनपुर के अभिलेख से पता चलता है कि उसने कोमू मंडल मतलब कि जो आज का जो पेंड्रा रोड का एरिया है वहाँ के राजा वज्जुक की पुत्री नोनल्ला से विवाह किया था और इसके बाद रत्नदेव का जो शासन था वो पेंड्रा रोड तक विस्तारित हो गया था। 1050 ईस्वी में रत्नदेव ने प्राचीन ग्राम मणिपुर
को रत्नपुर नामक नगर के रूप में बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाया। मतलब पहले इनकी राजधानी क्या थी? तुम्माड़ थी, जिसे किसने बनाया था? कलिंग राज ने बनाया था। और उसके बाद रत्नदेव ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया 1050 ईस्वी में। रत्नदेव ने रतनपुर में अनेक मंदिर, देवालय, तालाब, उद्यान और इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें सबसे प्रमुख था महामाया का मंदिर। महामाया के मंदिर का निर्माण 1049-50 ईस्वी के आसपास हुआ था। यह जो रतनपुर था वह कुबेर नगर के समान चारों दिशा में प्रसिद्ध था, इसलिए रत्नदेव ने इस नगर को कुबेरपुर की संज्ञा दी थी। रत्नदेव के बाद 1065 ईस्वी में पृथ्वीदेव प्रथम शासक हुआ। रायपुर और अमोदा ताम्रपत्र से पता चलता है कि पृथ्वीदेव प्रथम को महामंडलेश्वर और समाधि गताशेष पंच महाशब्द कहा गया है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि वह त्रिपुरी के मुख्य शाखा के सामंत के रूप में यहाँ राज्य करता था। ये जो पृथ्वीदेव प्रथम था वो 21,000 गांवों का स्वामी था और उसने अपने राज्य का विस्तार करके सकल कोसलाधिपति की उपाधि भी धारण कर ली थी। उसके शासनकाल में तुम्माड़ और रतनपुर में निर्माण कार्य चल रहे थे और इसी समय उसने तुम्माड़ में पृथ्वी देवेश्वर का मंदिर और रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण कराया था। पृथ्वीदेव प्रथम तुम्माड़ में स्थापित बंकेश्वर महादेव का अनन्य भक्त था। उसने इस मंदिर में चतुष्किका मतलब कि 4 खम्भों वाले मंडप का निर्माण कराया था। पृथ्वीदेव प्रथम ने राजल्ला से विवाह किया था, जिससे उसे जाजल्लदेव प्रथम हुआ था और पृथ्वीदेव प्रथम के बाद 1095 ईस्वी में जाजल्लदेव प्रथम राजगद्दी पर बैठा। ये जो जाजल्लदेव था वो कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने अपने शासनकाल में त्रिपुरी से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और उसे प्रदर्शित करने के लिए उसने अनेक सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। उसने अपने सोने के सिक्कों के अग्र भाग पर श्रीमद जाजल्लदेव और पृष्ठ भाग पर गज शार्दूल अंकित करवाया था और उसके जो तांबे के सिक्के थे उसमें श्री हनुमान जी अंकित थे। उसके राज्यकाल के जो अभिलेख हैं वो पाली और रतनपुर से प्राप्त हुए हैं। रतनपुर के अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने आंध्र, खिमड़ी जो है वो गंजाम जिले में खिमड़ी जमींदारी थी, लजिका मतलब कि बालाघाट जिले के अंतर्गत लौंजी शहर, भाड़ार मतलब भंडारा, तलहारी जो था वो बिलासपुर का दक्षिणी भाग और रायपुर का उत्तरी भाग मिलकर था। नंदावली, वैरागर मतलब वैरागढ़ जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, दंडकपुर जो कि दक्षिण बंगाल के मिदनापुर जिले में दंडा मुक्ति की राजधानी है, और कुक्कुट, ये सभी क्षेत्रों को पराजित कर उसे अपने अधीन कर लिया था। इन सभी प्रदेशों के शासक जो थे वो जाजल्लदेव प्रथम को वार्षिक कर दिया करते थे। जाजल्लदेव प्रथम ने सुवर्णपुर मतलब कि उड़ीसा का जो सोनपुर क्षेत्र है उसके राजा भुजबल को पराजित कर उसे कैद कर लिया था। चक्रकोट के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव के कुरुसपाल शिलालेख से ज्ञात होता है कि सोमेश्वर देव ने रतनपुर पर भयंकर आक्रमण कर दिया था और कोसल का बहुत सारा प्रदेश अपने अधिकार में ले लिया था। फिर क्या हुआ? जाजल्लदेव प्रथम ने उस पर आक्रमण कर उसे उसके मंत्रियों और रानियों सहित कैद कर लिया, किंतु बाद में सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के आग्रह पर जाजल्लदेव ने उन्हें छोड़ दिया। जाजल्लदेव प्रथम की इन विजय यात्राओं में उसके सेनापति जो कि साहिल्य का वंशज था जगपाल, उसने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया था। जाजल्लदेव प्रथम ने जाजल्लपुर नगर मतलब कि जो आज का जांजगीर नगर है उसे बसाया था। वहाँ उसने विशाल तालाब जिसे भीमा तालाब कहते हैं, आम्रवन, मठ, सरोवर और विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। लाल बलुआ पत्थर से बना ये जो विष्णु मंदिर था इसका कार्य अधूरा रह गया था, इसलिए इसे नकटा मंदिर कहा जाता है। जाजल्लदेव प्रथम ने पाली में स्थित शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था, जिसकी दीवारों पर श्रीमद जाजल्लदेवस्य कीर्ति लिखा हुआ है। इस शिव मंदिर का निर्माण जो है वो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया था। जाजल्लदेव प्रथम के समय ही मल्हार पर सर्वप्रथम कलचुरी वंश का शासन स्थापित हुआ था। जाजल्लदेव प्रथम ने लाछल्ला देवी से विवाह किया था, जिससे उसे रत्नदेव द्वितीय हुआ था। और अब हम बात करेंगे रत्नदेव द्वितीय की, जिसका शासन काल था 1120 ईस्वी से लेकर 1135 ईस्वी तक। रत्नदेव द्वितीय के 4 अभिलेख अकलतरा, शिवरी नारायण, पारा गांव और सरखों से प्राप्त हुए हैं। उसने भी अपने पिता के समान त्रिपुरी की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की और सोने और चांदी के सिक्के जारी किए।
रत्नदेव द्वितीय के राज्यकाल में त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण और गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोड़गंग ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया था, किंतु इस समय दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में उसके सामंत वल्लभ राज और उसके मंत्री पुरुषोत्तम राज का विशेष योगदान था। इस विजय से क्या हुआ कि रत्नदेव द्वितीय की हिम्मत जो है वो काफी बढ़ गई थी और उसके बाद उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए गौड़ शासक शशांक और भंज राजा हखोदू पर आक्रमण कर उन्हें भी पराजित कर दिया। पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम शिलालेख से पता चलता है कि तलहारी मंडल में महान काम करने के लिए रत्नदेव द्वितीय ने जगत सिंह का नाम प्राप्त कर लिया था। जगत सिंह मतलब जगत का सिंह। अब हम बात करेंगे रत्नदेव द्वितीय के बेटे पृथ्वीदेव द्वितीय की। तो वल्लभ राज के रायपुर संग्रहालय में रखे शिलालेख से पता चलता है कि रत्नदेव द्वितीय के 2 बेटे थे, जिसमें उसका बड़ा बेटा था पृथ्वीदेव द्वितीय और उसका छोटा बेटा था जयसिंह। लेकिन रत्नदेव द्वितीय के बाद पृथ्वीदेव द्वितीय शासक बना और उसने यहाँ 1135 से लेकर 1165 ईस्वी तक राज्य किया। पृथ्वीदेव द्वितीय के समय कलचुरी साम्राज्य बहुत ही विस्तृत हो गया था और उसके सामंत जगतपाल, जिसे जगपाल भी कहा जाता है, और ये जो जगतपाल था ये साहिल्य का वंशज था। उसने अपने शासक के लिए सरहरागढ़ मतलब कि सारंगगढ़ और मचका सिहावा मतलब कि मेचका सिहावा जो कि धमतरी जिले के अंतर्गत आता है, उसके शक्तिशाली किले को ले लिया था। उसने भ्रमरखंड मतलब कि भ्रमरकोट्य, कांतार मतलब कांकेर, कुसुमभोग मतलब कि कुसमर्रा, कांदा डोंगर, ये जो कांदा डोंगर है वो वृंदानवागढ़ जमींदारी का दक्षिणी भाग है, और काकरेय प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया। प्राचीन छत्तीसगढ़ का बहुत सा भाग अपने राज्य में मिला लेने के बाद पृथ्वीदेव द्वितीय ने चक्रकोट पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया और चक्रकोट को जीतकर गंग राजाओं को समुद्र तट की ओर खदेड़ दिया। इस घटना के बाद क्या हुआ कि उसने चोड़गंग से बदला लेने के लिए उसके राज्य कलिंग पर भी आक्रमण किया। इसी बीच अनंत वर्मन की मृत्यु हो गई और उसका बेटा जटेश्वर मधुका भार्गव गंग वंश के सिंहासन पर बैठा। पृथ्वीदेव द्वितीय ने उसके राज्य पर भी आक्रमण कर उसे भी बंदी बना लिया। कलचुरी शासकों में सबसे ज्यादा जो अभिलेख है वो पृथ्वीदेव द्वितीय के ही प्राप्त हुए हैं। इसके सबसे ज्यादा 13 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और राजिम शिलालेख के अनुसार पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जो जगतपाल था उसने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये वही मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में नलवंशी शासक विलास तुंग ने कराया था। जो पृथ्वीदेव द्वितीय का दूसरा सामंत था वल्लभ राज, वो घुड़सवारी और हाथियों को कैद करने की कला में निपुण था। उसने रतनपुर में 2 सरोवर, जिसमें से एक था रत्नेश्वर सरोवर और खारूम नाम से झील का निर्माण कराया था। पृथ्वीदेव द्वितीय का एक और सामंत था ब्रह्मादेव। उसने संबलपुर जिले में नरसिंहनाथ और नारायणपुर में धुरजटी मंदिर का निर्माण कराया था। उसके भाई अकाल देव ने अकलतरा शहर बसाया था। पृथ्वीदेव द्वितीय ने भी सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसके 2 बेटे थे, जिसमें इसका बड़ा बेटा था जगत देव और दूसरा छोटा बेटा था जाजल्यदेव तृतीय। खरौज शिलालेख से पता चलता है कि जगत देव जो था वो राज्य की रक्षा के लिए पूर्वी सीमा में गंग राजाओं से युद्ध कर रहा था, इसलिए 1165 ईस्वी में उसका छोटा भाई जाजल्यदेव द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। तो अब हम बात करेंगे जाजल्यदेव द्वितीय की, जिसके 3 अभिलेख अमोदा, मल्हार और शिवरी नारायण से प्राप्त हुए हैं। इसके राज्यकाल में त्रिपुरी का जो शासक था जयसिंह, उसने शिवरी नारायण के पास आक्रमण कर दिया था, जिसमें जाजल्यदेव का जो सामंत था उल्हड़देव वो मारा गया था। और उल्हड़देव की मौत के बाद क्या हुआ कि उल्हड़देव की जो 3 रानियां थी वो सती हो गई थी और उसका जो बेटा था आमरदेव, उसको जाजल्यदेव द्वितीय ने अपने पुत्र के समान पाला पोसा। 1168 ईस्वी में क्या हुआ कि जाजल्यदेव द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु हो गई और पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल गई। तब उसका बड़ा भाई जो कि पूर्वी सीमा में गंग राजाओं के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, वो यहाँ वापस आया और शासक बनकर उसने शांति और सुव्यवस्था की स्थापना की। जगतदेव ने यहाँ 10 साल तक मतलब कि 1178 ईस्वी तक शासन किया। अब हम बात करेंगे रत्नदेव तृतीय की। ये जो रत्नदेव तृतीय है ये जगतदेव और रानी सोमल्ला देवी का बेटा था, जो कि 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1198 ईस्वी तक यहाँ राज्य किया। रत्नदेव तृतीय के शासन काल में राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी, किंतु इस समय उसके जो ब्राह्मण मंत्री गंगाधर थे
उसने स्थिति को कुशलता पूर्वक संभाला और राज्य में वैभव और शांति की पुनः स्थापना की। इसके बाद क्या हुआ कि रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। रतनपुर में रत्नदेव तृतीय ने लक्ष्मी देवी का मंदिर और उसके मंत्री गंगाधर ने एकवीरा मंदिर का निर्माण कराया था। इसके साथ ही गंगाधर ने खरौद में स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। अब हम बात करेंगे प्रताप मल्लिक की, जिसका शासन काल था 1198 से लेकर 1222 ईस्वी तक का। प्रताप मल्लिक की भिलाईगढ़ ताम्रपत्र से पता चलता है कि रत्नदेव तृतीय के बाद उसका बेटा प्रताप मल्ल शासक बना था। प्रताप मल्ल के 3 ताम्रपत्र पेंड्राबंद, कोनारी, भिलाईगढ़ और 12 ताम्र सिक्के बालपुर से प्राप्त हुए थे। इसने तांबे के चक्राकार और षटकोणाकार सिक्के चलाए थे, जिसमें सिंह और कटार की आकृति बनी हुई थी। प्रताप मल्ल के बाद क्या हुआ, 1494 ईस्वी तक, मतलब कि लगभग 300 वर्षों तक कलचुरी वंश से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए इस समय को कलचुरियों के इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है। फिर क्या हुआ, 14वीं शताब्दी के अंत में कलचुरी जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें पहला था रतनपुर के कलचुरी और दूसरा था रायपुर के कलचुरी। ये जो रतनपुर के कलचुरी थे ये मुख्य शाखा थी कलचुरियों की, और ये जो रायपुर के कलचुरी थे ये कलचुरियों की लहुरी शाखा थी। बाबू रेवाराम के अनुसार 14वीं शताब्दी में रतनपुर में राजा जगन्नाथ का शासन था और उसके 2 पुत्र थे, जिसमें उसका पहला बेटा था वीर सिंह देव और दूसरा बेटा था देव सिंह देव। जगन्नाथ सिंह ने अपने दोनों पुत्रों में राज्य का बंटवारा कर दिया, जिससे उसका जो बड़ा बेटा वीर सिंह देव था उसको रतनपुर की राजगद्दी मिली थी और उसका जो छोटा बेटा देव सिंह देव था उसे रायपुर का राज्य दिया गया था। इस प्रकार 14वीं शताब्दी के अंत में ये जो कलचुरी थे वो रायपुर और रतनपुर की 2 शाखाओं में विभक्त हो गए थे। दोस्तों, ये जो रतनपुर और रायपुर के कलचुरी शासक हैं, इन्हें हम विस्तार से अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से CGPSC में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन है A पृथ्वीदेव प्रथम, B रत्नदेव द्वितीय, C पृथ्वीदेव द्वितीय, D रत्नदेव तृतीय और E इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख अलबरूनी की कृति तहकीके हिंद में किया गया है। इसमें ऑप्शन है A कमलराज, B कलिंगराज, C रत्नदेव प्रथम, D जाजल्यदेव प्रथम और E इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके देना होगा और जो भी इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसे हम अपने अगले वीडियो में मेंशन करेंगे। दोस्तों, आपको CGPSC से